नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित नाइक। जनवरी चल रही है और स्वामी विवेकानंद जी का जो है जन्म दिवस हमारे युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं, वो 12 जनवरी को होने वाला है। तो मैं उनकी एक शिष्या के बारे में बात करूंगा जिनका नाम था भगिनी निवेदिता, नारी शक्ति का प्रतीक। अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारे देश का इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने जो भारत आकर जो कार्य किया वह अनूठा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में ही अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिकाएं निभाई। उनका पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व मां का नाम मेरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन के चर्च आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षा का कार्य अच्छा लगता था। अंत में 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ने लगी। वे समय द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में लगाती थी। तभी एक घटना घटती है जो कि उनके जीवन में एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के साथ आग्रह पर आयरलैंड गए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय किया। भारत आकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुई। वह गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी। स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम दिया जो कि निवेदिता, और आग्रह किया कि भगवान व भारत माता के चरणों में अपने आप को जीवन अर्पित करें। भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद जी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। साथ साथ कलकत्ता में एक स्कूल भी, लड़कियों के लिए स्कूल आरंभ किया। वहां छोटी लड़कियों को पढ़ने लिखने के साथ साथ मिट्टी का काम व चित्रकारी का काम भी आदि सिखाती थी। कोलकाता में महामारी फैली जब निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता न करते हुए बिना किसी थकावट के, बिना किसी स्वार्थ के रोगियों की चिकित्सा सेवा, सफाई आदि का कार्य, पीड़ितों की मदद। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद भी मांगी व धन संग्रह भी किया। लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखकर वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धि में विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद जी के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लेखन का कार्य भी करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उनमें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा, निष्ठा, ममता आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वे समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई और उनके वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। भगिनी निवेदिता भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया वह अन्य कोई नहीं कर सकता। और ठीक वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी की तरह 44 साल की उम्र में भगिनी निवेदिता ने अपना जीवन जो है धरती माँ को, हिंदुस्तान की मिट्टी को समर्पण कर दिया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।